गोस्वामी तुलसीदास थे, जिनके आगे गोस्वामी लिखा है, वो गाय का अपमान करना चाहेंगे, वो स्त्री का अपमान करना चाहेंगे, या फिर वो शूद्र का अपमान करना चाहेंगे। उसका अर्थ होता है देखना। और वैसे भी ये जहाँ वो वाक्य लिखा है, वो ना तो भगवान श्री राम ने बोला है, ना तुलसीदास जी ने अपने मन से ऐड किया है। वो समुद्र बोलता है, और समुद्र एक खलनायक है, जिसकी बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि खलनायक हमेशा रॉन्ग बात ही करता है, राइट बात नहीं करेगा। अगर वो राइट बात करेगा तो वो खलनायक ही नहीं है। अगर जो रावण ये कहता कि नहीं, मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ और मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ, तो उसे खलनायक मानता कौन? हाँ, वो एक अलग बात है कि तुम रावण को मानते हो, किस समय कहते हो कि ब्राह्मण का विरोध करना चाहिए, ब्राह्मण तो हमारे खिलाफ है, और फिर ब्राह्मण को ही मानते हो। रावण भी तो एक ब्राह्मण है। ये एक बहुत खतरनाक प्रोपेगेंडा है जो हमें हमारे सनातन धर्म से अलग करने के लिए सिखाया गया है, कि आर्यन थ्योरी और द्रविडियन थ्योरी। द्रविडियन कौन? जो भारत के निचली साइड से आते हैं, यानी द्रव्य का अर्थ होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उस प्रदेश को द्रविड़ प्रदेश बोला जाता है। जैसे कि हमारे श्रीलंका, केरल, उस नीचे के साइड के जो भी देश हैं या राज्य हैं, वो उन्हें द्रविड़ कहा गया है। ऊपर है आर्य। ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि रावण की समाज ब्राह्मण की थी, ब्राह्मण की। एक यज्ञ में उसने लंका को मांगा था। यज्ञ करवाने का अधिकार ब्राह्मण को होता है, इनके कहने के अनुसार। वैसे हम तो कर्म प्रधान है, कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं कि जिसका जैसा कर्म है वो वही करेगा, लेकिन ये जो कहते हैं तो इसका अर्थ है कि वो ब्राह्मण था। 4 वेद 6 शास्त्र उसे कंठस्थ थे। वो कहता था कि मुझसे बड़ा पंडित, मुझसे बड़ा ज्ञानी ना कोई दूजा है, अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। उससे बड़ा पंडित और कोई था ही नहीं। 4 वेद 6 शास्त्र उससे कंठस्थ थे, परंतु विपरीत हुई। उसने माँ सीता का हरण किया और उसका अंत हुआ। तो ये बात ठीक है, खलनायक है, होता है। लेकिन ये हमारे जो ST SC OBC वर्ग के जो भाई बहन हैं, उन्हें हमसे अलग करने के लिए बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, और ये इनकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सबसे मेन गलती है जो बाहर से आए हुए ईसाई लोगों की। उन्होंने हमारे ग्रंथ को गलत अनुवाद में ट्रांसलेट किया और इन्हें बड़े आसानी से समझा दिया कि तुम इनसे अलग हो। ये आर्य थे, क्योंकि वो जब भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ की भाषा देखी, संस्कृत। उन्होंने देखा कि ये अपने आप से कहीं एडवांस है। हमारी भाषा के अंदर टोटल 30,000 शब्द हैं इंग्लिश के अंदर, और जबकि इस भाषा के अंदर 1,84,365 संस्कृति शब्द हैं। यानी कि ये हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस भाषा है। और अभी नासा और अमेरिका की जो कंप्यूटर एजेंसी है, वो ये बता रही है कि हमारे जो कंप्यूटर है वो अन्य इंग्लिश और अन्य भाषा को छोड़कर संस्कृत भाषा के ऊपर अधिक स्पीड से काम कर रहा है। यानी कि वो भाषा इतनी एडवांस है कि कंप्यूटर स्वयं चल रहा है उस भाषा से। इसलिए ये ब्राह्मणवाद को छोड़ो, और जहाँ तक लगता है मुझे कि तुम ग्रंथों को जलाने का अपमान ना करो। तुम चाहे भले किसी भी धर्म में जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बुद्ध धर्म को तुम बिल्कुल अपना लो, लेकिन अगर तुमने बुद्ध धर्म अपना लिया है तो फिर हमारे ग्रंथ को जलाने से मतलब ही क्या? हम चाहे उसमें कुछ भी लिखें, क्योंकि मैं किसी विशेष धर्म के ग्रंथ में तो ये तक लिखा है कि काफिर तुम जैसे ही अपनी नमाज पढ़ो और फिर जहाँ तुम्हें काफिर मिले उसे काट दो। और ये जाकिर नायक स्वयं अपने मुंह से बोलता है। हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, न हमने ये कहा कि एक ही व्यक्ति पूजने के लायक है और कोई है ही नहीं। हम तो हमेशा अपने दिल की बात बोलते हैं कि जी हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी कि हम हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर बताते हैं। तो बस मेरा अंत में यही कहना है कि आप प्लीज इन ग्रंथों को जलाने का पाप ना करें। हर बार मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है, ना मैं आपको शेयर, ना सब्सक्राइब, ना लाइक किसी के लिए नहीं कहता, पर बस आप जो इन ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास जरूर करें। जय सनातन। आपने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इसी तरह के किसी अन्य टॉपिक को लेकर। सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।